मेरे प्रिय अध्यापकगण, आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल अम्बाला की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल अम्बाला अपना एक विशेष स्थान रखता है और जिसमें आज हमारे बीच में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अंक शास्त्री आचार्य अश्विनी गौतम जी उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं कि ज्योतिष एवं अंक शास्त्र एक महत्वपूर्ण विद्या है जिसमें अंकों के माध्यम से व्यक्ति के विषय में व उसके भविष्य को जानने का प्रयास किया जाता है। अंक ज्योतिष में अंकों के माध्यम से गणित के नियमों का व्यवहारिक उपयोग करके ग्रहों के आधार पर गणना की जाती है। अंक ज्योतिष को न्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंक ब्रह्मांड पर राज करते हैं। इसी रोचक तथ्य की विस्तृत जानकारी देने के लिए व हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र के महान प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य व अंक शास्त्री अश्विनी गौतम जी यहाँ उपस्थित हैं। अतः आप सभी का अधिक समय न लेते हुए मैं आचार्य अश्विनी गौतम जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जी मुझे यहाँ पर सुनने के लिए और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के अंक ज्योतिष के सेशन में। सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ अमिता जी का, जिन्होंने आप सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है और हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी। आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में, अंक ज्योतिष के बारे में। उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना और दे देता हूँ। मैम ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मैं अपनी तरफ से भी दे देता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम आप मुझे बड़ी आसानी से YouTube, Facebook और गूगल में ढूंढ सकते हैं, इजीली मिल जाएगा। 7 साल से न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट है अंक ज्योतिष, ये विषय है मेरा। और जहाँ तक न्यूमरोलॉजी की बात है तो न्यूमरोलॉजी आप सब लोगों ने अभी देखा होगा कि बहुत सारे पंडितों के पास आप जाते हैं, अपनी अपनी कुंडलियाँ भी दिखाते हैं, अपने बारे में चेक भी करवाते हैं। बट बेसिकली एक बहुत बड़ी साइंस है, एक बहुत बड़ी विद्या है। और मैं जो न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ तो न्यूमरोलॉजी जो है वो एक साइकोलॉजी की तरह काम करती है। हमारा जो आज का विषय रहेगा, जिसको लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ, वो ये रहेगा कि आज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से यहाँ बैठे बैठे अपनी ही साइकोलॉजी के बारे में जानें। यानी कि आपके नंबर आपकी साइकोलॉजी के ऊपर क्या कह रहे हैं, ये इंटरनली सबको आज पता लग जाएगा कि हमारी बेसिक साइकोलॉजी, हमारी बेसिक मेंटालिटी जो है वो क्या होती है। मैं आज आपके नंबरों से आपको ये सब चीज़ें बताने वाला। टीचिंग मेरा प्रोफेशन है और मैंने पिछले 7 साल में 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को न्यूमरोलॉजी पढ़ाया है। आप यूट्यूब पे मुझे सर्च कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम के नाम से, आपको इजीली मिल जाऊंगा। तो नंबरों की मैं बात करता हूं तो नंबरों की बात करने के लिए मुझे उस बोर्ड पे जाना पड़ेगा। मैं वहीं चलता हूं, ठीक है। ये डेस्क मैं यहाँ से फ्री करता हूं और हम बात करेंगे नंबरों के बारे में। माइक मुझे मिलेगा अलग से। यहाँ वेस्ट करते हुए न्यूमेरोलॉजी के बारे में, अंक ज्योतिष के बारे में। अंक ज्योतिष क्या होता है? आप सबके पास आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी। कोई ऐसा तो नहीं जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। सबकी डेट ऑफ बर्थ सबके पास है। और आजकल तो बड़ा ट्रेंड हो गया है डेट ऑफ बर्थ रखने का और ये सब चीज़ें, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। सबको पेन पैड है सबके पास। जिसके पास नहीं है वो पेन पैड ले सकता है। पेन्स एंड पैड्स रख लीजिए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ नोट करना है। आज आपको वो चीज़ें पता लगेंगी जो शायद आप अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले कभी सोच भी नहीं पाते होंगे। इतना ज़बरदस्त विज्ञान आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। हाँ, पेन पैड ले लीजिए। आशा जी दे दीजिए प्लीज़। नंबर हमारा पीछा हमेशा करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर हम नंबरों को यूज़ नहीं करते। अपने मोबाइल नंबर से लेके अपनी गाड़ी का नंबर, बैंक का नंबर, घर का नंबर, हर एक जगह नंबर हमारा पीछा करते हैं। और आपको जानकर शायद यकीन ही नहीं होगा कि आपके घर का नंबर भी जो है ना, वो आपके बारे में बहुत कुछ बोल जाता है। आपके बैंक अकाउंट का नंबर आपके बारे में बहुत बोल जाता है। आपका मोबाइल नंबर आपके बारे में बहुत कुछ बोल जाता है। उसी सीरीज़ में हम बात करेंगे आपकी खुद की जन्म तारीख के बारे में, कि आपकी जन्म तारीख आपकी बेसिक मेंटालिटी को और बेसिक साइकोलॉजी को किस तरह से रिप्रेजेंट करती है।
प्लीज़ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ। दो चीज़ों का इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। दो चीज़ें, एक चीज़ होती है, मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है, पिक्चर है वो आज क्लियर होगी यहाँ पर। दो चीज़ें हमेशा आपको चाहिए होती हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी रखने के लिए। उसको डिटेल में नहीं कराऊंगा, मैं आज साइकोलॉजी वाले पैटर्न पे पहले आऊँगा, लेकिन बेसिक है, स्टार्टिंग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी DOB आई मेरे पास। इस DOB में दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट, जिसे आपको साइकोलॉजी कहना होता है, यानी कि आपकी बेसिक साइकोलॉजी फर्स्ट, और दूसरा पार्ट होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का, जिसे हम डेस्टिनी बोलते हैं। अब कहने की ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजी क्या होता है। आप लोगों में से कोई साइकोलॉजी पढ़ाता है यहाँ पे? साइकोलॉजी क्या होता है? यस, हमारे माइंड को जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है वो हमारी साइकोलॉजी होती है। हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, ये सब हमारी साइकोलॉजी का एक पार्ट होता है। तो आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो आपकी जन्म तारीख से पता चलती है। और दूसरा, डेस्टिनी जिसे आप कहते हैं, डेस्टिनी वो जगह जहां आपकी ज़िंदगी आपको लेके जाना चाहती है। तो दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक साइकोलॉजी और एक डेस्टिनी। और अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो इसको नाम दिया गया है मूल अंक का, यानी कि आपका बेसिक नंबर जिसे आप बोलते हैं, और ये है आपका भाग्य का अंक। ये आपका भाग्य अंक है, यानी कि आपका किस्मत का नंबर, वो आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको लेके जाता है। और ये काम कैसे करती है? एक बस के अंदर एक ड्राइवर और एक कंडक्टर होते हैं। एक बस के अंदर एक ड्राइवर और एक कंडक्टर होते हैं। ड्राइवर का काम क्या है? ड्राइवर का काम है उस बस को चलाना। ड्राइवर का काम है उस बस को चलाना। उसको एक रूट पता हुआ है कि इस रूट के ऊपर मुझे चलना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये, उसको पता होता है। लेकिन बीच में अगर इमरजेंसी कोई सवारियां आ जाए, उसको चढ़ानी पड़े, तो क्या काम करता है? कौन रोल प्ले करता है? कंडक्टर रोल प्ले करता है, जो उसको बताता है कि ये बस यहाँ रुकेगी, यहाँ से सवारी चढ़ाई जाएगी, कब चलना है, कब रुकना है। ये पीछे से इंस्ट्रक्शन देने वाला जो काम होता है ना, वो कंडक्टर का होता है। इसी तरह से हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये जो मूल अंक होता है, ये हमारा ड्राइवर होता है, हमारी ज़िंदगी का ड्राइवर होता है। और हम अपनी ज़िंदगी को अपनी सोच के हिसाब से ही लेके चलते हैं। हमारी जो सोच होती है ना, हम वैसे ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं DPS में जॉब करूं, ठीक है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं DPS में जॉब करूं, ये मेरी सोच है कि मैं DPS में जॉब करूं। DPS एक बहुत बड़ा स्कूल है, तो मैं बहुत लकी हूं कि मुझे DPS में जॉब मिली हुई है, तो ये मेरी सोच है कि मुझे DPS में जॉब, लोग तरसते भी होंगे कि मुझे DPS में जॉब मिल जाए, ये मेरी सोच है। लेकिन जो पीछे का नंबर है ना, वो आपको ये बताएगा कि तुझे इस जॉब को लेने के लिए करना क्या है। दैट इज कंडक्टर। ये आपका गाइड होता है, बेसिकली ये आपका गाइड होता है। ये नंबर आपको गाइड करता है कि आपको जिंदगी में किस मोड़ पर कहां क्या करना है। दैट इज ड्राइवर एंड कंडक्टर का कंसेप्ट। ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है, ये हमारी आत्मा है, जो हमें इंटरनली गाइड करती रहती है कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर ले, ऐसा नहीं, ऐसा। ये दिमाग है, ये आत्मा है हमारी। तो ये दिमाग और आत्मा का खेल है सारा। और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि ये बहुत मॉडर्न साइंस है। और आपकी साइकोलॉजी को मैं अभी आपके सामने शो करूंगा कि आपकी खुद की मेंटालिटी जो है वो क्या है। लेकिन पहले इस छोटे से कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। ये निकलता कैसे है? अब मैं किसी की एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूं, मुझे कोई एक डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए जिसकी मैं ये दो चीजें आपको निकाल के बताऊं। कोई एक डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, बताइए। 8 ये एक मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है 8 अगस्त 1992। इसमें जो ये पहला नंबर होता है ना,
ये जो पहला नंबर है 8, ये आपका ड्राइवर नंबर है। दिस इज योर साइकोलॉजी। ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा ये मैं आपको बताऊंगा। और जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लेते हैं 11, 21, 37, सो 37 इज योर कंडक्टर नंबर। ये आपकी आत्मा है, ये आपकी इनर सोल है, आपको गाइड करने वाली है। अब जहाँ तक न्यूमरोलॉजी की बात आती है, जहाँ तक अंक विद्या की बात आती है, अंक विद्या में नंबर 9 तक ही कंसीडर किए जाते हैं। तो जो भी नंबर हमारे पास डबल डिजिट में आता है उसको हम लोग सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 37 हमारे पास डबल डिजिट में है, तो मैंने इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। पहले ये बनेगा 10 और 10 से बनेगा ये 1। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1992, इनका जो कॉम्बिनेशन मैं कहूंगा वो 8-1 का कॉम्बिनेशन है। दिस इज 8-1, 8 और 1 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इनको मैं प्लैनेट्स के साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इन नंबरों का आपको देने के बाद आपको डायरेक्ट साइकोलॉजी वाले पार्ट पे आ जाता हूँ कि साइकोलॉजिकली ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो 8-1 है, यानी कि आपका मूल अंक 8 है और आपका जो भाग्यांक है वो 1 है। ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। लेकिन हर नंबर 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जिसे हम शायद मिस कर जाते हैं, जिसे नहीं यूज करते हैं, दैट इज 0। 0 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो मैं 1 से ना शुरू करके 0 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं नंबरों की बात करूँ तो ये जो विद्या है ये भारतीय विद्या है और 0 से ही शुरू होती है। और न्यूमरोलॉजी के बेसिक जन्मदाता जो हैं वो बेशक लोग कहते होंगे चाइनीज़ है, जापानीज़ है, बहुत सारी न्यूमरोलॉजीज़ आ गई हैं, 16 प्रकार की न्यूमरोलॉजीज़ होती हैं, लेकिन इसका जन्म भारत से हुआ था और इसके जो बेसिक जन्मदाता हैं वो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने 0 डिस्कवर किया था और 0 को एक इनफाइनाइट पावर के तौर पर हम देखते हैं। 0 इज एन इनफाइनाइट पावर जो आपके किसी भी नंबर के साथ लग के उसकी पावर को 10 टाइम्स एंड 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। 1 के साथ लगेगी तो 1 की पावर 10 हो गई, 10 के साथ लगेगी तो 10 की पावर 100 हो गई। यानी कि ये एक अनंत शक्ति है जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं और इसको हमें साथ लेकर चलना ही चलना है। ये एक अनंत शक्ति है जिसको हम मिस नहीं कर सकते हैं, इसको हमें साथ लेकर चलना ही चलना है। देन नंबर 1 पे आ जाते हैं। नंबर 1 इज सन, नंबर 1 इज सन, नंबर 2 इज मून, नंबर 3 इज जुपिटर। मैं हिंदी में लिख देता हूं साथ साथ। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, राइट। नंबर 4 इज राहु। 4 नंबर जो होता है वो राहु का नंबर होता है। नंबर 5 इज मर्क्यूरी यानी कि बुध। नंबर 6 इज वीनस यानी कि शुक्र। नंबर 7 इज केतु। नंबर 8 इज सैटर्न यानी कि शनि। नंबर 9 इज मार्स यानी कि मंगल। अभी जो इन्होंने मेरे को डेट ऑफ बर्थ दी थी 8 अगस्त 1992, उसका जो मैंने कॉम्बिनेशन निकाला था आपके सामने वो 8 और 1 का कॉम्बिनेशन निकाला था। यानी कि 8 इनकी बेसिक डेट है और उसका जो टोटल आ रहा है हमारे पास वो 1 आ रहा है। तो अगर मैं बात करूंगा ये 8-1 का कॉम्बिनेशन है तो इसको हम कहेंगे ये शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। अब अगर मैं इसको एलाबरेट करना चाहूँ या मैं अगर इसको डिटेल में जाना चाहूँ तो इसकी डिटेल्स निकालने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। इसलिए ये जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि आपकी साइकोलॉजी का नंबर क्या है, आपकी डेस्टिनी का नंबर क्या है
और आपकी साइकोलॉजी का नंबर और डेस्टिनी का नंबर किस किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, किस किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, ये इस तरह से देखा जाता है। इससे आगे मैं इस टॉपिक को नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा आपको आज बताने का जो यहाँ पर सेशन लेने का है वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बात करने का है, क्योंकि मैं इसको एक मॉडर्न लुक के हिसाब से देखता हूँ। मैं एक मॉडर्न तरीके से, एक टेक्निक से मैं आज आपको आपकी साइकोलॉजी से जोड़ूंगा, लेकिन ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो हर न्यूमरोलॉजिस्ट को या न्यूमरोलॉजी सीखने वाले को या एक आम आदमी को पता होना चाहिए कि उसका मूलांक क्या है, उसका भाग्यांक क्या है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम आते हैं साइकोलॉजी वाले पार्ट पे। बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे कंसेप्ट इस समय यूट्यूब और गूगल के आपको मिल जाते हैं, लेकिन जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ वो आज आपको आपके बारे में बहुत कुछ बताने वाला है, वो है आपकी साइकोलॉजी। और मैं इस समय आपकी साइकोलॉजी पे काम करूंगा, नंबरों के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आपको आज समझा जाएगा। अंक ज्योतिष में एक बर्थ चार्ट बनता है। अंक ज्योतिष में बर्थ चार्ट बनता है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे पंडितों को जाकर अपनी अपनी कुंडलियां दिखाई होंगी, ठीक है। तो वो एक कुंडली बनती है जिसके अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, फिर उसमें ग्रह बैठते हैं, है ना। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी के अंदर भी एक बर्थ चार्ट बनता है। मैं उस बर्थ चार्ट को यहां पर ले रहा हूं, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं साथ साथ। और दूसरी बात जो मैं आज आपको बोलने जा रहा हूं वो आप ट्राई करना चाहें तो अपने ऊपर अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बहुत क्लियर बोल रहा हूं, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आप आज इस चीज को फील करेंगे कि रियलिटी में मेरे साथ ऐसा होता है जैसा आज बताया गया, ठीक है। तो हमारे पास ये 9 कॉलम्स हैं हमारे पास, क्योंकि नंबर्स हमारे पास 9 होते हैं, तो हम 9 नंबरों को 9 कॉलम्स के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। हर एक नंबर के लिए एक कॉलम फिक्स किया गया है, 1 2 3 सीक्वेंस में 4 5 6 7 8 9। बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने कुछ घुमा फिरा के नहीं डाला। बहुत सारे बर्थ चार्ट्स में आपको घुमा फिरा के भी डालते हैं, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बड़ी सीक्वेंस में लिया है इसको। अब इस पूरे पैटर्न में ये बर्थ चार्ट बनता है। इसको आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे आप उसको देखिएगा। आपने एक डेट ऑफ बर्थ मुझे बताई थी 8/8/1992, राइट। ये एक डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने आई थी और ये पैटर्न है, ये पैटर्न है डेट ऑफ बर्थ का। तो मैं इस डेट ऑफ बर्थ का बर्थ चार्ट बनाने जा रहा हूं आपके सामने। मैं फिर से यहां पर 9 कॉलम्स बना रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि 8/8/1992 के अंदर कौन कौन से नंबर मेरे पास हैं और वो कैसे यहां पर फिल करने हैं। आप देखिए इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 जो है हमारे पास एक बार आता है, मैंने यहां पर 1 को एक बार लिखा, जो 1 का कॉलम है उसमें 2 हमारे पास एक बार आता है, मैंने 2 को भी यहां पर एक बार लिखा, ठीक है। 3 मेरे पास नहीं है, मैंने उसको छोड़ दिया। 4 इस डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, मैंने छोड़ दिया। 5 इस डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, मैंने वो भी छोड़ दिया। 6 भी नहीं है, मैंने छोड़ दिया। 7 नहीं है, मैंने वो भी छोड़ दिया। 8 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है इस डेट ऑफ बर्थ में, 8 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने 8 को 8 की जगह पर 2 टाइम्स लिखा, क्लियर। और 9 जो है वो मेरे पास 2 टाइम्स आ रहा है, मैंने 9 को भी यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो जो नंबर्स अवेलेबल हैं वो है 1 जो कि एक बार है, 2 जो कि एक बार है, 8 जो कि 2 टाइम्स है, और 9 जो है वो भी मेरे पास 2 टाइम्स है। मेरे पास 3 नहीं है, मेरे पास 4 नहीं है, मेरे जन्म तारीख में 5 नहीं है, मेरी जन्म तारीख में 6 नहीं है, मेरी जन्म तारीख में 7 नहीं है, ठीक है। तो ये एक बर्थ चार्ट बनाने का तरीका होता है। आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं। बेशक घर जाके बना लीजिएगा, पहले इसको समझ लेते हैं, राइट। तो ये डेट ऑफ बर्थ से बर्थ चार्ट बनाने का फॉर्मूला तो रहता है ये। अब घूम फिर के बात आ जाती है कि बर्थ चार्ट कहता क्या है। मैं अभी आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि हम आज साइकोलॉजी की बात करेंगे,
हम आज इस दिमाग की बात करेंगे कि कहाँ तक जा सकता है हमारा दिमाग, और बहुत प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा मैं आज आपको, आपसे बातें भी करूंगा और इसके बारे में जानकारी भी दूंगा आपको। इस बर्थ चार्ट को मैंने 3 रोज एंड 3 कॉलम्स के अंदर बांटना है। पहला, दिस इज 147, ये वाला, इसको मैंने नाम दिया है फिजिकल प्लेन। फिजिकल प्लेन का मतलब क्या होता है? शारीरिक स्तर। यानी कि नंबर 1, नंबर 4 एंड नंबर 7 ये आपके शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा 258 की। ये जो 3 नंबर्स हैं ये आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज आवर सोल प्लेन। इसे मैं कहता हूं ये एक आत्मिक स्तर है। ये आपकी हमारा शरीर, हमने जब जन्म लिया हमें शरीर मिल गया, शरीर के अंदर एक आत्मा भी आ गई। वो आत्मा के नंबर हैं वो 2, 5 एंड 8 हैं। और तीसरा जो हमारा आता है 3, 6 एंड 9, ये हमारा मेंटल प्लेन है, यानी कि हमारा माइंड है। इसे मैं कह देता हूं दिमागी स्तर। अब जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 3 चीजें, हम सब लोग जितने भी यहां बैठे हैं, ये 3 चीजें हम सबके पास हैं। हमारे पास शरीर है, हमारे पास आत्मा है और हमारे पास दिमाग है। और जिसके पास ये 3 चीजें हैं वो इंसान है, ठीक है। तो मैंने नंबरों को इन 3 कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक है। अब मैं 3 और कैटेगरीज बांट रहा हूं। जब हम पैदा होते हैं तो क्या होते हैं? एक छोटे से बच्चे की तरह, फिर जवान होते हैं और फिर बूढ़े होते हैं। उसके बाद हमारी ज़िंदगी का कारवां ख़त्म हो जाता है। तो मैं, जैसे मैंने इस 3 कैटेगरीज को बांटा, मैं एक कैटेगरी और बांट रहा हूं। ये हमारा बचपन है, इसे मैंने बच्चा लिख दिया। ये हमारा बचपन है। नंबर 1, 2 एंड 3 हमारा बचपन है, ठीक है। दिस इज 4, 5 एंड 6, ये हमारी जवानी है। और अगर मैं बात करूंगा 7, 8, 9 की, तो ये 7, 8, 9 जो है ये बुढ़ापा है। तो शरीर के अंदर 3 चीजें, शरीर, आत्मा और दिमाग। और शरीर की ग्रोथ भी साथ में आ गई, यानी कि शरीर पहले बच्चा था, फिर वो बड़ा हुआ, जवान हो गया, जवान होने के बाद वो बूढ़ा हो गया। तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की साइकोलॉजी को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। अब ये हमारे ऊपर अप्लाई कैसे होती है, हम लोग उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे आज। ये अप्लाई कैसे होती है? जब हम जन्म लेते हैं, पहली बार हमारा धरती पर आगमन होता है, तो हम एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। हमें कुछ नहीं पता होता। नंबर 1 मैंने आपको किस चीज़ का नंबर बताया था? सूर्य का। आपको पता है सूर्य क्या होता है? व्हाट इज सन? सूर्य क्या होता है? एनीवन ऑफ यू जो जानता हो, जो ये कहता हो कि मुझे सूर्य के बारे में पता है, सूर्य क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो सूर्य को हम लोग स्टेटस भी मानते हैं, मान सम्मान मानते हैं, रिस्पेक्ट मानते हैं, रिलेशंस मानते हैं, राजनीति मानते हैं। एक कद माना जाता है समाज के अंदर, वो सब सूर्य है, पिता है, सब कुछ सूर्य है। अक्सर बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि सूर्य हमें ये सब चीज़ें देता है। बिल्कुल सही है, देता है। 1 नंबर हमें ये सब चीज़ें देता है, यानी कि हमें स्टेटस देता है, मान सम्मान देता है, गवर्नमेंट जॉब देता है, रिस्पेक्ट देता है, फैमिली देता है, प्रेस्टीज देता है, ईगो देता है। ये सारी चीज़ें सूर्य देता है। और आपको बड़ी हैरानी होगी जान के कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके पैदा होते ही उसको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कभी आपने एनालाइज किया इस चीज़ को? एक छोटे बच्चे के पैदा होते ही उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कैसे मिलती हैं? अरे हमारे घर में आज लड़का पैदा हुआ तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाएंगी, फंक्शंस किए जाएंगे, पार्टीज दी जाएंगी, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, है ना।
और उसको बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिल जाती हैं उसी टाइम पे पैदा होते ही, जैसे रिश्ते, उसे बनाने नहीं पड़ते, पैदा होते ही उसको रिश्ते मिल गए, ठीक है। या हम ये कहें कि जो उसके पिता के पास प्रॉपर्टी थी वो पैदा होते ही उसकी हो गई, वो वारिस हो गया, उत्तराधिकारी बन गया उसका, करके तो नहीं आया कुछ, पैदा होते ही मिल गया, यानी कि ये सब विरासत में मिल गया। तो जो सूर्य के फीचर्स हैं वो तो सारे उसको जन्म लेते ही मिल गए, उसको क्या करने की ज़रूरत है, तो सब कुछ मिल गया। लेकिन ये ज़िंदगी का चक्र है, ये घूमता रहता है। और शुरुआत अच्छे से हुई उसकी, उसके पैदा होते ही खुशियाँ मनाई गई, फंक्शंस किए गए, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, सब कुछ किया गया। लेकिन एक छोटे बच्चे में पैदा होते इतना सारा कुछ मिलने के बाद कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी रह जाती है। वो क्या कमी है, हम उस विषय पर बात करेंगे कि उस पर क्या कमी रह जाती है। और वो कमी हर उस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होगी जिनका जन्म का अंक जो है वो 1 है। यानी कि हर वो व्यक्ति जो 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, वो कमी हर उस व्यक्ति के अंदर होगी। यही आपकी सोच है और यही साइकोलॉजी मुझे आपको बतानी है। एक छोटे बच्चे को एनालाइज कीजिए, एक छोटे बच्चे को देखिए कि वो जो छोटा बच्चा है वो क्या चीज़ नहीं कर पा रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। सब कुछ है उसके पास, सूर्य ने सब कुछ दे दिया, एक चीज़ नहीं दी, सोच नहीं पाता, बिल्कुल ठीक है। और जुबान नहीं है, बोल नहीं पाता। छोटा बच्चा पैदा होता है, कभी बोलता देखा आपने? नहीं देखा ना, वो बोल नहीं पाता। और हर वो आदमी जिसका मूलांक 1 है वो अपने दिल की भावनाओं को कभी दूसरों के आगे व्यक्त नहीं कर पाता। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं उन फैक्टर्स के बारे में आपसे बात करूंगा। वो नहीं कर पाता है अपनी भावनाओं को व्यक्त दूसरों। अब ऐसा नहीं है कि वो बोलता नहीं है, वो मेरी तरह बोलता भी होगा, हम सब की तरह बातें भी करता होगा, इधर उधर की भी बहुत करता होगा, लेकिन जहाँ इंटरनल फीलिंग्स की बात है वो कभी शेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक छोटे बच्चे को परमात्मा ने जुबान नहीं दी। अगर उसके पेट में दर्द हो जाए, छोटे बच्चे के पेट में दर्द हो जाए, क्या करेगा? वो रोएगा, ठीक है। तो क्या हमें पता लग जाएगा कि उसके पेट में दर्द है? इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हम उस बच्चे की भावनाओं को खुद भी नहीं समझ पा रहे, वो तो बता ही नहीं पा रहा, हम भी नहीं समझ पा रहे। ये हर उस व्यक्ति पे अप्लाई होता है जो 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा हुआ है। हर उस व्यक्ति पे ये बात अप्लाई होती है। ना तो वो अपने दिल की बात दूसरों से कह सकता है और ना ही उसकी भावनाओं को कोई समझ सकता है, और ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जी ठीक है, वो पीछे बैठे यस कर रहे हैं। ट्रू। अब और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मैं एक एक नंबर की साइकोलॉजी बताऊंगा, एक एक नंबर को समझाऊंगा, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत मॉडर्न साइंस है, आप समझेंगे तो इसके लिए हमें ग्रहों, नक्षत्रों में और इधर कुंडलियों में जाने की जरूरत नहीं है। इसको एक साइकोलॉजी की तरह समझिए, बड़ा मजा आएगा आपको। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ नंबर 1 के बारे में। मैंने बताया कि नंबर 1 वाले व्यक्ति ना तो अपने दिल की भावनाएं दूसरों से कह सकते हैं, ना उनको कोई समझ पाता है। अब ये तो मैंने बात की जिनका मूल अंक 1 आ गया। अब मैं बात करता हूं कि जिनकी जन्म तारीख के अंदर 1 होता ही नहीं है। अब ये बात किन लोगों के ऊपर अप्लाई होगी? ये बात उन लोगों के ऊपर अप्लाई होगी जिनका जन्म 1999 के बाद हुआ है, क्योंकि उससे पहले सबके पास 1 होता है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं होता है, उनके साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है? एक तो सूर्य के जितने भी फीचर्स हैं, स्टेटस, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट, ये वो जो भी कुछ सूर्य ने देना, उसको वो मेंटेन ही नहीं कर पाते। अगर मिलता भी है तो मेंटेन नहीं कर पाते, अब तो होता ही नहीं है। दूसरा, जब सूर्य ही नहीं है तो उससे जुड़े पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं है। यानी कि ना तो आप अपने दिल की बात कह सकते हैं किसी को, ना आपको कोई सुनने वाला है, और ना ही आप अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाते हैं अगर आपके पास 1 नहीं है तो। यानी कि सूर्य का कोई फीचर नहीं है आपके पास किसी भी तरह का, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और
ऐसे कितने लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ एक बार आ रहा है? जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एक जो है वो सिर्फ एक बार आता है, सिर्फ एक बार। जब अगर मैं बात करूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक जो है वो सिर्फ एक बार आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक छोटे बच्चे हैं। आपकी जो भावनाएं है ना बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होंगी। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। अब छोटे बच्चे को आप समझने की कोशिश कीजिए कि छोटा बच्चा बेसिकली क्या होता है। छोटा बच्चा होता है बड़ा प्यारा सा, कोई प्यार से बोल दे तो उसको लगता है कि यार ये मेरा सही वेलविशर है, और कोई गुस्से से बोल दे तो उसको ये लगता है कि यार इससे बड़ा दुश्मन नहीं है मेरा कोई, क्योंकि ये गुस्से से बोल रहा है। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है, उसे पहचान ही नहीं होती अच्छे बुरे की, वो जजमेंट ही नहीं ले पाता अच्छे बुरे की, वो समझ ही नहीं पाता इस बात को कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्लियर ही नहीं हो पाता उसको ये टॉपिक। जिसने प्यार से दो बातें की और हम उसके हो लिए, और जिसने गुस्से से किया वो तो बस देख के राजी नहीं हूं मैं उसको, उसने मेरे को ऐसा कह दिया। अगला चाहे मीठी मीठी बातें बोल के, प्यार की बातें बोल के आपके दिल के सारे राज उगलवा के ले जाए। और अक्सर मैंने देखा है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एज जो होता है ना वो एक बार आता है, मान लीजिए, और उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना सपोज करिए, तो कुछ लोग आएंगे बड़े मीठे बनेंगे आपके पास और आके ये कहेंगे अच्छा ऐसे कर रहा है, क्या कर रहा है इसमें, और ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। और आप बड़े प्यार से, क्योंकि वो आपसे प्यार से बात कर रहा है, आप बड़े प्यार से उसको अपने पूरे हिस्ट्री और पूरे राज बता रहे हैं उसको। और नेक्स्ट डे आपको पता लगता है जी आपने तो शायद उस प्रोजेक्ट को किया या नहीं किया, अगले ने कर दिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एज जो है वो एक बार आ। और कड़वा बोलने वाला इंसान उनको बुरा लगता है। हो सकता है वो कड़वा बोलने वाला आपका वेलविशर है, लेकिन आप तो छोटे बच्चे हैं, आपको तो प्यार की भाषा समझ आती है, दूसरी भाषा तो आपको समझ नहीं आती। इसी वजह से ना तो आपका इंट्यूटिव लेवल अच्छा, और कोई भी आपको कैसे भी आकर बड़े प्यार से आपके दिल के सारे राज निकलवाएगा, और फिर आप देखते रह जाएंगे कि हुआ क्या मेरे साथ। तो ये होता है उन लोगों के साथ जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एक जो है वो एक बार। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ से? सारे एग्री करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 टाइम्स, किसकी डेट ऑफ बर्थ में एक जो है वो 2 बार आता है? बहुत सारे लोग हैं, मुझे आपका पता है सुनीता जी। एक जो है वो 2 बार आना अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जो है वो मैच्योर हो गया है। बच्चे, कई बच्चे ऐसे भी देखे होंगे आपने जिनकी सोच जो होती है बड़ी मैच्योर होती है, राइट। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 2 टाइम्स आता है तो इसका मतलब आप जो हैं बड़े मैच्योर माइंड के लोग हैं। अक्सर ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एक जो है वो 2 बार आता है, वो पंचायती लोग हो। उन्हें पहले ही पता होता है कौन गलत है और कौन सही है। कब रिएक्ट करता है? हाँ जी, 2 बार आता है। कब रिएक्ट करना है, कब नहीं रिएक्ट करना है, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है। कोई मसला आपके सामने आ गया, कौन सही है कौन गलत है, आपको पहले से ही अंदाजा हो जाता है। आपको कब, कहाँ, कैसे रिएक्ट करना है, ये सब आपको पता है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक जो है वो 2 बार आ रहा है। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त साइकोलॉजी पकड़ रहा हूँ मैं आप लोगों की, और आप साथ साथ अप्लाई करिएगा, आपके एप्लीकेबल होगी। एक एक नंबर आपके बारे में सब कुछ बता देगा अभी। तो जब बर्थ चार्ट किसी का एनालाइज करने बैठा तो उसकी पूरी थॉट प्रोसेस जो है ना वो मेरे सामने आ जाती है कि उसकी थॉट प्रोसेस उसके बारे में क्या कहती है। सो 1 का 2 बार आना अच्छा होता है, लेकिन 1 का 2 बार आना एक बुरी आदत भी डालता है उसमें, और वो है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए आप मैनिपुलेट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं दूसरे बंदे को। कब किसका फायदा उठाना है आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक कह रहा हूं? एग्री? एग्री? चलिए
1, हाँ जी 1 3 टाइम्स आपका। चलिए, एक आपकी जन्म तारीख में 3 बार आ रहा है। अब सूर्य की अधिकता हो गई, नेचुरल सी बात है, सूर्य कहीं ना कहीं सेल्फ ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 3 टाइम्स आता है, उनमें सेल्फ ईगो जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बट कंडीशन इज दैट कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 5 और 8 तीनों में से एक भी नंबर है तो आपकी सेल्फ ईगो कभी भी आपके ऊपर हैवी नहीं होती है। मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं 1 3 टाइम्स वाले लोग भी बड़े अच्छे लोग होते हैं और उनकी कंपनी लोग इंजॉय करते हैं। उनके पास स्टेटस तो होता ही है, कहीं ना कहीं इंटरनल सेल्फ ईगो तो होती है, लेकिन वो समाज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको भी मैं एक अच्छी कैटेगरी में ही मानता हूँ, 1 3 टाइम्स आना। अब कोई ऐसा भी है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 4 टाइम्स आता है? हाँ, आ सकता है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी आ सकता है, 5 टाइम्स भी आ सकता है, 6 टाइम्स भी आ सकता है। ठीक है, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 4 टाइम्स या उससे ज़्यादा बार आ गया, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 4 टाइम्स या उससे ज़्यादा बार आ गया, वहाँ सूर्य की अधिकता जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। अब जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था ना कि हमारी भावनाओं को कोई समझ नहीं पाता है, वो यहाँ पर रूल एप्लीकेबल होगा। एक, सूर्य गर्मी है, ईगो है, स्टेटस भी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। आपके अंदर एग्रेशन भी होगा, गर्मी भी होगी, एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा होगा, स्टेटस भी बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फील करेंगे, अपने आप को किसी से कम कभी भी फील नहीं करेंगे। आपको लगता होगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। लेकिन अगर इस देश के प्रधानमंत्री को किसी से प्यार हो जाए तो क्या वो किसी को बता सकता है? नहीं बता सकता। और अगर बताएगा तो क्या होगा?